लाहौल में लाहौल में है दिगनपाल का मंदिर हिंसा नामक स्थान पर। हिंसा नाम? और जो बुजुर्ग गए उनका नाम था भाना वजीर। वो लाहौल में गए और उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ से दिगनपाल का एक चिन्ह लेके जाना है अपने गांव के लिए। फिर बड़ग्राम में चिन्ह लगाने के बाद फिर गद्दी के साथ ये डाल नामक स्थान पर चले गए। ये बुहारी नहीं, दिगनपाल। तो बलोड़ा जो था वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। गद्दी ने बोला कि अब मैं खर्च ले आता हूँ और आप यहाँ पर भेड़ों को देखो। खर्च मतलब राशन वगैरह? राशन वगैरह। पर फिर दिगनपाल ने मना कर दिया कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अच्छा। पर गद्दी बोला कि नहीं, फिर भेड़े कौन देखेगा। तो वो बोले कि देख लेंगे, कोई नहीं, कहीं नहीं जाती है, चलो आप। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम भरमौर के एक ऐसे देवता की बात करने जा रहे हैं जिनको बोला जाता है दिगनपाल। और ये देवता बड़ग्राम है, एक भरमौर का गांव है जहाँ जिसको बड़ग्राम बोलते हैं। उसको पहले क्या बोलते थे? मड़ग्राम बोलते थे। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उस गांव में हर दिन किसी की मौत होते रहती थी, मृत्यु होते रहती, हर दिन कोई मरते ही रहता था उधर, जिसके लिए वहां पर दिगनपाल को बुलाया गया था। और क्यों, कैसे बुलाया गया था और इनके गांव वालों ने कैसे उसको अपना देवता बनाया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक ऐसा गांव जहां पर भूत प्रेत मतलब नॉर्मल चीजें, और इतना आतंक था उनका कि 5 या 6 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे वो शाम के। तो आज उनके बारे में जानते हैं। आज मेरे साथ एक कॉलेज का स्टूडेंट है और ये मेरा छोटा भाई है और इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि इनके ही ये उसी गांव से है। आज इससे उस बारे में पूछेंगे और आपको इतना मज़ा आएगा इसको सुनने में और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमें ये बताओ कि उस गाँव में ऐसा क्या होता था और कैसे आप दिगनपाल को लाए थे, मतलब लाहौल से। पर आपने एक प्रॉपर जानकारी देनी हमारे ऑडियंस को, तो आप बताओ। दिगनपाल के आने से पहले हमारे गांव बड़ग्राम का नाम होता था मड़ग्राम। मड़ग्राम से हमारा अभिप्राय जैसे कि मतलब मड़ग्राम जैसे मुर्दों का गांव, मतलब कि एक न एक दिन मौतें होती रहती थी बंदों की। हर दिन यदि किसी दिन मौत नहीं हुई तो फिर लोग क्या करते थे कि ऐसे पुतला तैयार करते थे, उसको जलाना पड़ता था। नहीं तो मौत ना, अगर पुतला ना जलाए तो क्या होता है? तो जलाना पड़ता था, ये एक रिवाज बन चुका था क्योंकि या तो मौत होती थी या तो पुतला जलाना पड़ता था। और ऐसी मतलब मौतें और क्या बोलते हैं मुर्दों के कारण फिर गांव में अव्यवस्था फैल गई, जिसे छल छलावा बहुत होने लगा। ये फिर लोग परेशान हो गए। तो हमारे ही गांव के एक बुजुर्ग जो है वो लाहौल गए। लाहौल में है दिगनपाल का मंदिर हिंसा नामक स्थान पर। हिंसा नाम? हिंसा। और जो बुजुर्ग गए उनका नाम था भाना वजीर। भाना वजीर वो सेट्टे जाति के थे। एक हमारे गांव में सेट्टा जाति है, उनके थे। वो लाहौल में गए और उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ से दिगनपाल का एक चिन्ह लेके जाना है अपने गांव के लिए। पर उन लोगों ने मना कर दिया कि या तो युद्ध करो हमारे साथ और तभी ले जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं, ये लाहौल के लोगों ने बोला था कि युद्ध करो? लाहौल के लोगों ने बोला कि युद्ध करो। ये कितने साल पुरानी बात होगी? अभी जब आने से पहले बड़ी सालों पुरानी है, लगभग 100 वर्ष 200 वर्ष पहले की होगी। 100-150 वर्ष पहले की है ये। तो फिर उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया थोड़ा बहुत और अपने साथ 2-3 बंदे लिए। उसने दिन में क्या है जो पत्थर के ऐसे ही टाइप चिन्ह दिए, मतलब कि पत्थर चिन्हते गए, एक आदमी की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। और रात होते ही उसने अपने बंदों के सबको कहा कि अब इसके ऊपर एक मशाल रख दो। मतलब कितने कर दिए उन्होंने? कम से कम 100-150 कर दिया। अच्छा, इतना रात ही? ऐसा लगे कि युद्ध की तैयारी होगी, मतलब कि कोई सेना टाइप आ रही है युद्ध करने। तो फिर उन्होंने कहा कि अब या तो मुझे दिगनपाल को ले जाने दो यहाँ से, या तो फिर युद्ध कर लो। तो ऐसे करते मतलब वो डर गए लाहौल के लोग। तो फिर जो भाना वजीर था वो वहाँ से दिगनपाल के एक चिन्ह लेके, जो हमारा गांव है बड़ग्राम, उससे पीछे कम से कम 100-150 किलोमीटर पीछे भनसर नामक स्थान है जो लाहौल से नजदीक है, काली चौदर्रा के पीछे है। अच्छा। जो लाहौल और बड़ग्राम क्या बोलते हैं भरमौर को जोड़ती है, उससे मतलब नजदीक ही है। वहाँ उन्होंने पहला मंदिर स्थापित किया दिगनपाल जी का, भनसर में। अच्छा, दिगनपाल जी का। उस स्थान पर एक पत्थर है बड़ा सा, उस पर जितने भी आदमी खड़े हो वो कभी कम ही नहीं होता है। 100 हो, 150, 200, 300 हो, वो पत्थर कभी कम ही नहीं होता है। वो दिगनपाल जी का पत्थर है। जी का मंदिर उस पत्थर के ऊपर है। वो बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर जितने भी बंदे खड़े हो जाए वो कभी कम ही नहीं होता है। अच्छा। जब गद्दी
ये क्या बोलते हैं, भरमौर से लाहौल के लिए जाते हैं काली दर्रा से, हाँ। तो वहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है, एक तो बन्नी वाली की हाँ। और एक दिगनपाल की। अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ पर जब बलि वगैरह दी जाती है, हाँ। तो फिर एक दो बलि उतरी, जो पत्थर है वो थोड़ा बीच में फट गया, उसके बीच में फेंकी जाती है, पत्थर के बीच में। और ऐसे ऐसे करते मतलब गद्दी लाहौल के लिए चले जाते हैं अनुमति लेकर। इसके बाद वंश के बाद दूसरा स्थान बसाया गया बड़ग्राम में। अच्छा। बड़ग्राम में आने के बाद फिर ये जो मड़ग्राम था, इसका नाम बदल कर बड़ग्राम रख दिया दिगनपाल जी। और मौत होना जैसे बंद हो गई थी, मौतें ही बंद हो गई और ज़्यादा छल छलावा भी बंद हो गया। ऐसे मतलब गांव में शांति बन गई, थोड़ी शांति बन गई, मतलब बन गई। पर जो दिगनपाल जी थे वो ये जो डायने राक्षस वगैरह इनके बस में आ जाते थे। अच्छा अच्छा। इसी समस्या के लिए उन्होंने बुहारी को, मतलब बुहारी को लाहौल से ही लाए थे बुहारी को। इनको भी ऐसे ही मतलब छल करके लाए थे कि मैं आपको, दिगनपाल जो है वो 22 धाराओं के राजा हैं। इनकी 22 धाराएं हैं हमारे यहाँ। इन्हें 22 धाराओं का राजा भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि 2 धाराएं दूंगा मैं आपको, बुहारी जी को कहा, एक हाड़ और एक जुजाड़। अच्छा अच्छा। जो कि इनकी मतलब काफी खूबसूरत धाराएं हैं, काफी मेन धाराएं हैं बिल्कुल। और कहा कि आप चलो मेरे साथ। और दिगनपाल ने गांव वाले लोगों को कहा कि मैं यहाँ एक चौकीदार लाऊंगा। चौकीदार से हमारा अभिप्राय जैसे कि मतलब एक रक्षक ले आऊंगा, मतलब जो हमारी रक्षा करे, मतलब रक्षक जो था वो बुहारी। अच्छा। उनको ले आऊंगा। ऐसे करते मतलब बुहारी को वो छल के करके ले गया है। और फिर पहला स्थान जो है वो बुहारी का ही बड़ग्राम में बसाया गया। और फिर बाद में मना कर दिया कि धारे कैसे दे देनी है, मतलब ये तो एक उनकी दिगनपाल जी की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, कैसे दे देनी है ये, तो फिर मना कर दिया। ऐसे ऐसे करते बुहारी जब आए तो फिर जो राक्षस और छल छलावत है ये कम हो गया, बहुत कम हो गया ये बुहारी जी क्या। हाँ बिल्कुल, बड़ा कम हो गया इससे। फिर बड़ग्राम में चिन्ह लगाने के बाद फिर गद्दी के साथ ये डाल नामक स्थान पर चले गए। ये बुहारी नहीं, दिगनपाल जी जब बड़ग्राम में स्थान ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर थोड़ा गांव में गंद वगैरह फैलने लग पड़ा। अच्छा। जिसके कारण फिर तो जो दिगनपाल है वो गद्दी के साथ डाल नामक स्थान पर चले गए। डाल जो है वो लगभग 1-2 दिन का रास्ता है बड़ग्राम से ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल हाइट पे, ऊंचाई पे। उधर बस गए। फिर जब मेला होता था तो मेले में एक उधर जाता था चेला, एक पुजारी और एक बलोड़ा होता है जो पौन बजाता है। तो जब फिर उधर जाते थे मेले से 2 दिन पहले उधर जाना पड़ता था। फ्लेर नामक मतलब एक रीति है फ्लेर, वो पूरी करनी पड़ती थी। तो डल पर जाना पड़ता था, 1 दिन पहले चले जाना जब पड़ता था, 2 दिन पहुंचते लगते थे, फिर वापस भी आना होता था। फिर तब मेले होते थे। तो बलोड़ा जो था वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। अच्छा। वो जब डल को जा रहा था तो उसने कहा कि मालिक क्या मेरे से चला नहीं जाता है, इतनी दूर नहीं जा सकता हूँ मैं, तो थोड़ा अपना जो ये स्थान है थोड़ा नीचे भी लाओ, थोड़ा नीचे ले आओ। तो फिर दिगनपाल जी ने मतलब ऐसे बोला उनको कि ऊपर जहाँ डाल है थोड़ा उससे नीचे, जहाँ मतलब अभी डली नामक एक मंदिर और है, उसे थोड़ा ऊपर से बोला कि यहाँ से एक मतलब उनका चिन्ह थाल वगैरह नीचे गिरा देना, जहाँ पर रुक जाएगा वहाँ फिर एक और स्थान मतलब डली है उसका नाम, वहाँ मंदिर बना। फिर वो नज़दीक है। फिर जब मेले होते हैं तो 1 साल डली को जाती है फ्लेर, वो जो ऊपर में नहीं नीचे जो है डली, फिर दूसरे साल जाती है डल को। अच्छा। मतलब हर तीसरे साल डल को जाती है, मतलब 1 साल डली और तीसरे साल डल को। अच्छा, हर तीसरे साल में ऊपर जाती है। 1 साल डल, फिर डली, फिर डल। अच्छा। ऐसे ऐसे जाते हैं। जब डल को अब तो ज़्यादा भी चले जाते हैं बंदे, पर जब जाते तो एक बंदा एक भेड़ू ले जाना पड़ता है वहाँ बलि देने के लिए। बोलते कि जितने भी बंदे जाएंगे, मान लो 100 भी जाएंगे तो 100 भेड़ू जाएंगे लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल वो सही बात है। और नए चेले वगैरह जो बनते हैं वो भी उसी जगह पर बनते हैं, जो डाल है वही बनते हैं। और इसके बाद फिर डली पर आ गया। ऐसे ऐसे फिर जो है वो एक और जात है फतान, उनका एक बुजुर्ग था जो गद्दी था, गद्दी जो डली में मतलब भेड़े चराता था रे परे। दिगनपाल ने उनके साथ एक मनुष्य रूप में भी भेड़े चराई। अच्छा। उनके साथ खेला, उनके साथ शतरंज वगैरह खेल ले, और उधर ही मतलब खाना खाते थे, बातें करते थे। और फिर जब एक दिन खाना खत्म हो गया, खर्च खत्म हो गया, तो फिर गद्दी ने बोला कि अब मैं खर्च ले आता हूँ और आप यहाँ पर भेड़ों को देखो। खर्च मतलब राशन वगैरह। पर फिर दिगनपाल ने मना कर दिया कि मैं भी आपके साथ जाऊँगा।
अच्छा। पर गद्दी बोला कि नहीं, फिर भेड़े कौन देखेगा, तो वो बोले कि देख लेंगे, कोई नहीं, कहीं नहीं जाती है, चलो आप। अच्छा अच्छा। तो आ गए। तो बड़ग्राम से गांव से थोड़ा ऊपर नज़दीक ही एक दिग्गु कांडा नाम का जगह, अच्छा अच्छा। उधर दोनों रुक गए। तो फिर दिगनपाल ने कहा कि अब मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बस यहीं तक आना है मैंने। फिर गद्दी बोला कि क्यों नहीं जाओगे, बोलता गंध है नीचे, थोड़ा बड़ा गंध है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा। गद्दी को पता नहीं था कि खुद ही जिसकी देवता पूजा है। करते ये वही है। अच्छा अच्छा, उसको पता नहीं था नहीं मतलब। था। पर फिर जब उन्होंने दिगनपाल ने खुद बोला कि आप पूजा किसकी करते हो, ऐसा वैसा, तो मैं वही हूँ, तो अब नहीं जाऊंगा मैं। फिर ऐसे ऐसे मतलब उनको अपना सच भी बता दिया और बोला कि वरदान मांगो कोई दो। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने वरदान मांगे कि जो बुजुर्ग था गद्दी, हाँ। उसने वरदान मांगे कि जो मेरी मतलब जब आपका मेले होंगे, हाँ तो पहले मेले के दिन जो हमारा कुल है, हाँ। उसकी देवी है, उनको मतलब मना के ले जाए अपने स्थान पर। ये कौन सी देवी है? ये चौंड माता। अच्छा, चामुंडा माता जो है। यही है, ये एक मतलब उनके कुल की कुल देवी है। हाँ। तो गद्दी ने कहा कि मेरे कुल के लोगों को मतलब रीति रिवाज से आदर सम्मान से मतलब अपने मंदिर को पहले मेले के दिन लेके जाएं। चामुंडा माता को लेके जाना है। चामुंडा और उनके कुल को। अच्छा, उनके कुल जितना भी बिल्कुल, है। हाँ। तो एक वरदान ये हो गया। दूसरा वरदान था कि मेरे कुल में कभी ऐसा ना हो कि किसी के घर में पुत्र ना हो, अच्छा। सबके घर में पुत्र हो। मतलब आपका जो गांव है बड़गरा, उसमें सब में नहीं, मतलब। मतलब एक कुल जो है, जो गद्दी का कुल था। अच्छा, आपका जो उसमें। आप उस कुल गए हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। जो दूसरी आपने बताई हाँ, वो एक है और उस कुल कुल की? है, मतलब उसके उन्होंने कहा कि उस कुल में ऐसा ना हो कि किसी के यहाँ पुत्र की कमी हो। नहीं, जो आपने जात बताई पठान, वो है वो है ना? वो अच्छा उसी का था ना, वो बुजुर्ग था अच्छा, जो था अच्छा, गद्दी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा हो कि पुत्र सबके यहाँ हो, हाँ। और होता ऐसे ही है, सबके यहाँ पुत्री है। मतलब अच्छा, सबके पास बिल्कुल लड़के, सबके मतलब यहाँ ऐसा लड़के, नहीं है? ऐसा नहीं है कि कहीं लड़का ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब लड़के हैं सबके पास। ये दो वरदान थे। और ये मतलब उन्होंने दिए थे, मतलब जो दिगनपाल जी थे। तो वो बोलते, वो मतलब गांव सच में इतना डरावना था कि बोलते 5-6 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलते थे? बिल्कुल, 5-6 बजे के बाद मतलब ऐसे मतलब डायन और राक्षसों का फेरा हो जाता था गांव में। मड़ग्राम तो क्योंकि मंदिर नहीं था कोई। अच्छा, मंदिर कोई मंदिर भी नहीं नहीं था कोई, ऐसे ही था सब कुछ। फिर वो मतलब जादू टोना बड़ा जो हो जाता था। हाँ हाँ, वो तो फिर उसके कारण नहीं निकल पाते थे। मतलब गांव के लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। फिर मौतें होती रहती थी प्रतिदिन, रोज मौत होगी। लगभग लगातार कुछ न कुछ दिनों बाद होती रहती थी। हम्म। तो फिर नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता था निकलना। बोलो दिन में भी मतलब सोते नहीं थे? बिल्कुल हो जाते दिन में। फिर गांव के थोड़ा सामने एक है जगह, उधर नहीं सोते थे। जगह का नाम है? जगह का नाम है कूट। हाँ। कूट की एक बेई है जो डली सी आती है डायरेक्ट नीचे को। अच्छा अच्छा। बोलते वहां से कुछ चरखा टाइप आता था नीचे, उस साइड नहीं सोते थे। चर खाता था हाँ, मतलब? मतलब ऐसे कुछ चरखा एक नाम दे दिया है, पर कुछ थी जो जादू ही कुछ जादू टोने वाला कुछ टोने था वाला कुछ। मतलब वो सोते नहीं थे उस साइड। अच्छा अच्छा अच्छा। सोते और रोते भी नहीं थे, रोना भी नहीं? रोना भी नहीं। तो मतलब ऐसा था क्या, मतलब कोई देवी थी या कुछ राक्षस रूप में क्या? राक्षसी थी। अच्छा, राक्षसी थी वो मतलब वही गांव वालों को खत्म करती थी? बिल्कुल। वैसे दिगनपाल किसका रूप है, कोई है आपको ये आइडिया? नाग देवता का रूप है ये देवता के दिगनपाल। रूप ही है, हाँ। और जो मतलब जो काली छोक क्रॉस करते हैं उसमें दिगनपाल की इजाजत लेना जरूरी है? बिल्कुल, दिगनपाल की। जो उसके बाद लेते हैं ना, बन्नी वाली माता को इन्होंने बन्नी दिया था? वाली माता की भी लेते हैं, पर इनका मंदिर इनका भी है, दोनों का मंदिर साथ में है उधर। अच्छा, जो काली छो है? बिल्कुल, काली छो दर्रा के पास मंदिर है, दोनों का साथ में ये मंदिर। ये कौन से नाग देवता है ये, मतलब ऐसा कुछ? पता है, शिव के नाग बोलते हैं जो बासुकी नाग जो है उनका रूप है ये? गले में जो नाग है। अच्छा, इनको लाहौर से लेके आए लाहौर से थे? जो लेके आए थे वो आपके पूर्वज थे? नहीं, वो एक और है, मोटन कहा जाते हैं उनको। क्या? दिग्गू के मोटन। अच्छा, दिग्गू के? दिगनपाल के मोटन। हाँ मोटन कहा जाते हैं उनको। वो एक जाति है सहेठ, हाँ। उनका एक बुजुर्ग था। अच्छा, उनका नाम क्या बताया था आपने? बाणा वजीर। बाणा वजीर। बिल्कुल, वो लेके आया था लाहौर से? लाहौर से। मतलब लाहौर लाहौर हिंसा नाम का स्थान था कहीं, उधर है दिगनपाल का मंदिर है, बड़ा मंदिर है, उधर से लाए थे। ये मतलब पूरा ही मंदिर ले आए थे कि चिन्ह लाए? नहीं, चिन्ह लाए होंगे ना, मंदिर तो नहीं। मंदिर उधर है अभी जहाँ पे लाहौर में? वहाँ अच्छा, अभी भी वहाँ पे है मतलब उनका मंदिर। तो ये इधर ले आए थे ना? और बुहारी को जो है वो दिगनपाल लाए थे? दिगनपाल लाए थे, चौकीदार या एक रक्षक। मतलब चौकीदार तो नहीं बोल सकते, पर रक्षक। रक्षक। तो ये आपने बोला कि बुहारी का मंदिर खंडबग्गा से पहले कहाँ था? बड़ग्राम में।
तो वो उधर कैसे खड़बग्गा में कैसे ले गए थे उसको? फिर बड़ग्राम के बाद पलानी को गया। हाँ। पलानी में फिर थोड़ा गंद बड़ा हो गया तो उसके बाद लड़ोग नामक स्थान पर गया। फिर लड़ोग में तो है ही है, उधर तो है उधर। फिर वहाँ से खड़बग्गा भी गया, खड़बग्गा को भी गया है वहाँ से। अच्छा, वहाँ से गया खड़बग्गा। एक ही वो है, मतलब लगभग सर्कल एक ही है। बोलते वो इकट्ठा करते थे और ले जाते थे, मतलब चीन इकट्ठा कर रहे थे। आप एक चीन भी इकट्ठा करे थे कि ये बोलते कि सभी इकट्ठा कर देने, मतलब गंद बड़ा फैल रहा नहीं तो। पर जो लोग में वो उनको नहीं ले जाने दिया था। कौन से वहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने नहीं ले जाने दिया था। उन्होंने क्या बोला था? मतलब पता नहीं, अब बोला था कि ये नहीं ले जाना है बस। मतलब लेने आए थे बोला, और उन्होंने बोला कि मैंने नहीं ले जाने देना बोला। बाकी प्लान पुलून से ले आए थे वहाँ से। पर बड़ग्राम में भी है और फिर खड़बग्गा में भी है। सबसे पहले जो था वो कौन से गाँव में था? बड़ग्राम में कौन सा गाँव है वो? गाँव बोलते नहीं उसको कुछ? नहीं, बड़ग्राम में ही है। अच्छा, बड़ग्राम में सबसे पहले था जिसको दिगनपाल लेके आए थे ना? हाँ, जो सबसे पहले जहाँ रखा था। सबसे पहले जहाँ रखा था। आज है उधर मंदिर? बिल्कुल मंदिर है आज। आपके घर के पास ही है? मतलब नजदीक ही है बस। अच्छा, आपके घर के साथ ही एक ही गांव। तो हमने सुना है कि जो ये बन्नी वाली माता है, इनको दो धारे हैं बोला, ये दिगनपाल ने दी हुई है बोला। हाँ, क्योंकि जो दिगनपाल है और बन्नी वाली है, इनको बोलते भाई बहन का रिश्ता है इनका। हाँ। भाई बहन ही है। तो दिगनपाल इनको एक छरोला धार और एक जुई धार दी है। छड़ोला जो क्रॉस करते हैं वो वाली? छरोला अलग है, जो काली छो से अलग है छरोला। छड़ोला कहाँ जैसे है? छरोला काली छो से थोड़ा मतलब राइट साइड। हाँ। काली छो से मतलब राइट साइड की ओर है, थोड़ा परे अगर पीछे अलग नाले में है। हाँ। वो दिगनपाल ने दी थी उनको? हाँ, बन्नी वाली को। अच्छा, और वैसे इसके पास कितनी धार आई थी उस टाइम? उस टाइम थी 22 धार है, अब है 20। अच्छा, 20 है। अब 20 नहीं धार तो वो जो बुहारी जी को उन्होंने बोला था देने के लिए जो 2 धार वो थी हाड़ और जुजाड़। वो नहीं दी थी? पर नहीं दी थी वो, क्योंकि सबसे खूबसूरत धाराएं वही थी। अच्छा, वो आज भी है? आज भी है। आप गए उधर? बिल्कुल गए हूँ। तो मतलब उनकी जगह कौन सी धार दी थी फिर? कोई नहीं दी थी। अच्छा, उनको वही लेनी थी पर ना ली भी नहीं थी उन्होंने कुछ। बुहारी जी ने नहीं ली थी। तो उन्होंने फिर वही गाँव में ही आके रह गए थे। खड़बग्गा, मतलब वहाँ से गए हैं ना वो? हाँ, बाद में गए वहाँ तो। खड़बग्गा। जैसे दिगनपाल आपने बोला कि नाग रूप में है, तो ऐसा है कि ये दूध दाद भी पीते हैं या फिर इनके डली के बारे में आप पूरा बताओ, जो ऊपर यात्रा जाती है क्या क्या होता है? बिल्कुल, जब ये मतलब कम दे हैं ऐसे मतलब नाचते हैं, बाहर रूप में आते हैं किसी मतलब चेले को, गुरु को, तो फिर ये दूध भी पीते हैं, दूध भी पिलाते हैं इनको। अच्छा, दूध भी पीते हैं? बिल्कुल, दूध पीते हैं। और इनके मंदिर में जो वो औरतें नहीं जाती अंदर। अच्छा, औरतें बाहर से ही पूजा करती, अंदर नहीं जाती। और डली में एक मतलब नेचुरल वाटर रिसोर्स है। मतलब वो खुद ही निकला है पानी प्राकृतिक, पर उस पर जो है वो औरतें नहीं जाती। अगर जाए उसके ऊपर तो फिर सूख जाता है वो। अच्छा, वो सूख जाता है पानी। खाने बनाने का स्रोत भी वही है, वो सूख जाता है। फिर अगर फिर बाद में अनुमति लेके उसको फिर करवाना पड़ता है चालू, बाद में नहीं तो सूख जाता है। और अंदर भी नहीं औरतें जाती, बाहर से धूप धाप डालती है। और वो नीला है बोलते पूरा? और नीला जो है वो डल में है वो एक। अच्छा, वो झील है। बड़ी नहीं है, छोटी है पर झील है वो। जब क्या बोलते हैं मेले के टाइम बलि वगैरह देते हैं तो फिर झील के पास में ही फेंक देते हैं जो बलि दी होती है। तो फिर उससे लाल भी हो जाता है वो। अच्छा, वो लाल भी हो जाता है। और उसमें जो लोग जाते हैं यहाँ से गांव से, वो स्नान भी करते उसके उसमें झील में। नीली है वो थोड़ी, ठीक मतलब ऐसे नीली दिखती है। लेडीज नहीं करती मतलब? लेडीज डल में तो वैसे ही नहीं जाती है। अच्छा, वैसे ही नहीं जाती। डल में तो डल तो लेडीज ने किसी ने देखा ही नहीं होना है। अच्छा, देखती भी नहीं? बिल्कुल, डल में कोई कौन लेडीज पहुंची नहीं होगी कोई। तो डल में एक बस सिर्फ मेले को जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी नहीं जाते। वो भी एक गुरु जाता है चेला? नहीं, अब तो सब चल पड़ते हैं। मतलब उनको भेडू ले जाने पड़ता है क्या? भेडू ले जाने? भेडू तो जो जितने बंदे जाएंगे उतने भेडू ही लेके जाएंगे। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को आपको भी ले जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं जाने ऐसे नहीं जाने देते। अच्छा, ऊपर एक तो अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ। एक तो फिर अनुमति मिल गई तो भेडू तो ले जाना ही पड़ता है ना। फिर वहीं काट के फिर जो सिर पैर होते हैं उधर फेंक देते, बाकी ले आते हैं। ले आना हो तो ले आते, बाकी फेंक दो, अपनी मर्जी है बस। नहीं वो खाना बनाते, कुछ नहीं बनाते, बस एक दिन जाना गांव से, डली से ऊपर रेस्ट करना, वहीं रात बितानी। रात को 3-4 बजे फिर निकल पड़ना ऊपर डल की तरफ। डल में पूजा पाठ करना, 11-12 बजे फिर वापस आ जाना। फिर गांव से एक फ्लेयर और गई होती है डली को, फिर दोनों वहाँ मिक्स होती है। वहाँ फूलों से एक फिर सोठा तैयार करते हैं दिगनपाल का अच्छे से। फूल वहाँ फूल वगैरह करते हैं, कट्टों से सोठा तैयार करते हैं, उसको ले जाते हैं। फिर गाँव में दूध की बौछार देते हैं लोगों के ऊपर।
अच्छा। उस फूल पर फेंक कर दूध की बौछार देते हैं, नौन बोलते उसको। हाँ, नौन। बोलते ठीक होती, मतलब ऐसे कुछ कोण है नहीं इसके तभी। तो ऐसा ऐसा है। तो बोलते शिव जी ने कैलाश इधर बनाना था कि क्या था वो? जो डाल है, एक तो डाल यही भी है ना शिव का डाल, हाँ, मणिमेश एक डाल वाला। हमारा भी है। हाँ। तो बोलते कि शिव वो ने- डाल जो है वो मणिमेश के बराबर ही कि छोटा है? बिल्कुल हाइट तो इतनी है पर नहीं, जो कुंड है उसका डाल कोंड इतना बड़ा नहीं है। इतना बड़ा नहीं। इतना नहीं है, इससे छोटा है। पर बोलते कि जब शिव ने यहाँ पर मणिमेश में अपना डाल बनाया तो बोलते कि वो हमारे यहाँ बनना था, बस 2.5 पैर रह गया था। मतलब 2.5 पैर? मतलब पीछे बना दिया था 2.5 पैर। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे 2.5 पैर अगर आगे चले जाते थोड़ा सा तो यही बनना था। अरे मणिमेश यही होना था फिर, मणिमेश यहाँ पर होना जो था। आपका वाला है। बिल्कुल डाल, मतलब मणिमेश डाल या फिर कैलाश पर्वत यहाँ पर होना था, पर इन्होंने फिर पीछे हो गया ऐसे ऐसे। और ये शिव के नाग बोलते हैं इनको। अच्छा, ये जो है शिव का ही नाग है मतलब ये भी। हाँ। तो ये देखो दिगनपाल एक ऐसी मतलब बड़ग्रां एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा वो होता था। वहाँ पर मतलब हर दिन जो है किसी न किसी की मृत्यु होते रहती, इसलिए दिगनपाल को लाया। पर दिगनपाल जो थे बोलते वो भी मतलब इतना बन जाते थे मतलब उनकी शक्तियों में, तो उन वश में आ जाते थे। हाँ, तो उनके लिए फिर बुहारी को बुलाया। और बुहारी एक ऐसा देवता है, मैं आपको बता दूं, वो किसी भी ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसते हैं। नहीं बस और वो इतना, और ऐसे लोगों, ऐसे भूत पिचास वाले और ऐसे डाइन डुइन वाले जैसे लोगों को वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करते हैं। ये तो बुहारी के बारे में आप जानते ही हो। तो ये थी दिगनपाल की कहानी। और अगर आप ये भी सुनना चाहते हैं कि कैसे कैसे भूत प्रेतों के इंसिडेंट वहाँ पे हुए थे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।